हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होपफुली गाइज आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो आ चुका है। ये गाइज पार्ट 4 मैं लेके फिर से आ चुका हूँ। आई होप कि गाइज आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। और गाइज कल के दिन हमारा एक वीडियो आया था जिसमें कि हमने जातीय आवासीय अप्लाई करने का सिखाया था। वो गाइज जिसका भी नहीं बना होगा वो जाके बनवा लीजिएगा अपना, और वीडियो मतलब हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, चाहे कल का वीडियो आप प्रोफाइल में भी जाके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं पीछे हमारा कंप्यूटर रेडी है। और चलिए हम आपको आगे की क्लास वहीं पे कराते हैं और आपको सिखाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के पूरा डिटेल्स में। और गाइज ये पार्ट 4 है और इसका पार्ट 5 भी आने वाला है, चाहे पार्ट 6 तक आएगा। हम सोच रहे हैं गाइज छोटा छोटा वीडियो बना के और इसको थोड़ा बड़ा सीरीज ले जाए कि मजा आएगा। तो चलिए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और आगे की वीडियो वहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज फाइनली स्क्रीन शेयर हो चुका होगा, देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स हमारा सभी कुछ का अवेलेबल है। तो चलिए हम सबसे पहले हम अपना वाला जिसको हम पढ़ाने वाले हैं उसका नोट्स ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारा नोट्स है फंडामेंटल का, जिसमें कि इसके पहले हमने देखा था मदरबोर्ड के बारे में, जिसमें कि हम लोग मदरबोर्ड का पिक्चर के बारे में कुछ जाने थे। इसमें दिया हुआ है गाइज कुछ पिक्चर मदरबोर्ड के, ये सब आप लोग खुद गूगल से जाकर सर्च करके निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे मेमोरी। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं मेमोरी के बारे में और समझते हैं, जिसमें कि गाइज मेमोरी का सबसे पहले हम लोग डिफिनीसन जानेंगे। तो चलिए, इट इज़ अ प्लेस स्पेस वेयर वी कैन स्टोर द डाटा टेम्पोररली और परमानेंटली। मतलब कि गाइस मेमोरी उसको कहते हैं जिसमें कि एक प्रकार का प्लेस होता है जिसमें कि हम लोग परमानेंटली और टेम्पोररली हम अपने डेटा यानी कि स्टोर को, मतलब डेटा स्टोर मतलब कुछ भी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम लोग बोलते हैं इंटरनल, जो कि कंप्यूटर के अंदर रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जैसे बाहर से हम लोग लगाते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, इस तरह करके कुछ भी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। गाइज ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म्स, बहुत ही ज़्यादा कुछ में काम आता है। मतलब कि गाइज जैसे कुछ भी आप लोग कीजिएगा, जैसे कि एग्जाम देने जाइएगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रोम का डिफिनीसन जानते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बता दें, रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसका हम आपको बता देते हैं क्या बोलते हैं डिफिनीसन। सबसे पहले गाइज आपको बता दें कि अपना कॉपी निकाल लीजिएगा और सबको लिखते चलिएगा, नहीं तो आपको हम वीडियो जैसे ही पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद हम नोट्स देंगे, तब आप जाके लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रोम का डिफिनीसन जानते हैं। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर ए कंप्यूटर फॉर यूज। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट चेक द proper working of all the computer parts. When the user turns on computers, we cannot make any modifications on its memory. In this memory, it is provided by manufacturing company. It is also known as non-volatile. मतलब कि गाइज रोम उसे कहते हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शन प्रिपरेशन कंप्यूटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसको मतलब इसका जितना भी मॉडिफिकेशन होता है वो एक कंपनी मॉडिफाई करता है। इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल भी मेमोरी बोला जाता है। उसके बाद गई यहाँ पे CMOS दिया हुआ है, ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गई यहाँ पे नोट में एक दिया हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। फर्स्ट हो गया SRAM, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नेक्स्ट होता है यहाँ पे जो दिया हुआ है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। ये सब आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे दिया हुआ है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर द इंफॉर्मेशन टेम्पोररली एंड वर्क्स लाइक
a whiteboard which can be constantly overwritten with new data. The information stored in the memory is lost when computer is turned off. All softwares or program are loaded in this memory during execution. It is also known as volatile memory. मतलब कि गाइस रैम उससे बोला जाता है जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं, अपने काम को, जिसको हम लोग वाइट बोर्ड की तरह यूज भी कर सकते हैं और न्यू डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। ऑल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इसी से करता है। सॉफ्टवेयर का जितना भी मेमोरी होता है वो सब इसी में स्टोर रहता है और इसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। उसके बाद गई यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी डिस्क, जिसमें कि गाइज फर्स्ट है हमारा FD फ्लॉपी डिस्क, सेकंड है SD हार्ड डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका मतलब स्टोरेज दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ जाइएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है DVD डिजिटल वेरिटिली डिस्क। एंड तीसरा मतलब इसमें का 1 नंबर है CDR वन टाइम रिकॉर्डेबल, CDRW री रिकॉर्डेबल। एंड पांचवा है USB ड्राइव। दीज आर इजी टू carry and can store large volume of data. Flash in current market on 2013 flash drive of approx 800 GB in available easy pen drive, memory card etc. पेन ड्राइव का मतलब यहाँ पे USB का मतलब दिया हुआ है कि इसमें हम लोग जो 2013 में आया था मार्केट में, उसमें 800 GB का हम लोग स्टोरेज अवेलेबल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जिसको मेमोरी बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डाटा, जिसको हम लोग डिस्क भी बोला जाता है। 0 and 1 बाइट, a group of 4 byte 1 nibble, a group of 8 bytes 1 byte, a group of 2 nibble 1 byte, a character 1 byte, 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 KB 1 मेगाबाइट, 1024 MB 1 गीगाबाइट, 1024 GB 1 टेराबाइट। मतलब कि गाइस यहाँ पे मेमोरी का स्टोरेज के बारे में समझाया गया है। इसमें से कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा दीज आर 3 टाइप्स ऑफ रोम। मतलब यहाँ पे जो रोम हम लोग पढ़े थे ना, उसका इसमें टाइप्स नहीं दिया हुआ है, तो हम खुद से लिखे हैं रोम का टाइप्स। तो सबसे पहले दिया हुआ है पी रोम, EP रोम, डबल EP रोम। पी रोम का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड नेक्स्ट है हमारा EP रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल EP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा बस। इट इज अ सेट ऑफ थिन वायरस विच इज यूज टू फेच द डाटा फ्रॉम मेमोरी टू CPU, ALU एंड वाइस वर्जन एंड द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। मतलब कि गाइज हर एक चीज़ में एक प्रकार से वायरस होता है। जैसे कि मेमोरी में वायरस होता है, उसको साफ करता है, मतलब मचाता है, उसी को कंट्रोल करता है, उसी को हम लोग बस कहते हैं। जिसमें कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, CPU CU कंट्रोल यूनिट बोला जाता है और मेमोरी है इसके अंदर। उसके बाद गई यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेआउट ऑफ डिस्क। यहाँ पे डिस्क एक बनाया गया है, जिसको हम लोग बहुत पुराने समय में, अभी भी आता है कि नहीं मालूम है। यहाँ पे डिस्क का मतलब समझाया गया है, इसमें सर्कल बना के, इसको फ्लैट बोला जाता है, इसको लोकेशन बोला जाता है, इंटरेक्शंस, मतलब इस तरह से करके इसका सब समझाया गया है। आप लोग एक डिस्क आपके पास होगा, उससे निकल के समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद गाइज हम लोग को समझना है आज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम टाइप में बना के समझाया गया है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद गई यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के भी 4 दिए हुए हैं, जिसमें कि है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इस तरह से करके पूरा डिफाइन किया गया है। उसके नीचे कहीं इसका डिफिनीशन दिया होगा, ये भी हम आप लोग को दिखा देंगे। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर में भी आपका 3 टाइप्स है, PDA डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। PDA का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट लाइक टैबलेट, मोबाइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
प्लेटम। मतलब इसका गाइज जहाँ हमको डिफिनीशन आएगा तहाँ हम आपको पूरा डिटेल्स में समझा देंगे। तब तक के लिए आपको इसको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, एक कंप्यूटर विच मेजर continuously charging controlling मतलब conditionals such as temperature, pressures and converts them into quantities. These computers are used to scientific and engineering fields। मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर उसे बोला जाता है जो कि एनी टाइम चार्जिंग में लगा रहता है और उसको इंजीनियर साइंटिस्ट ये सब यूज करता है, उसी को हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर उसे बोलते हैं एक कंप्यूटर विच मेजर डिजिटल डाटा एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन सच डाटा। दीज आर मोस्ट पॉपुलर यूज्ड इन कंप्यूटर। मतलब कि गाइस डिजिटल कंप्यूटर उसे बोला जाता है जिसमें कि हम लोग डेटा से रिलेटेड वर्क करते हैं, डेटा परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक वे में एंड लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर उसे बोलते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम दैट हैव combined features of both analog and digital computer। A computer set system have combined features। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये जो दोनों सिस्टम रहता है जैसे कि एनालॉग और डिजिटल, इसी को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिया हुआ है जिसमें कि PDA है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, IBM दिया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। उसके बाद गाइज यहाँ पे कुछ फिर से डिफिनीशन दिया है टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो आई होप कि गाइज वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और आई होप कि पूरा नोट्स समझ में आया है। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि एक भाई फ्री में क्लास करा रहा है, फ्री में समझाता है बहुत ही अच्छा से। तो गाइज कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके पार्ट 5 में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय दोस्तों।